नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं समानंद। और देखिए आज देखिए सूरज आपका देखिए आज के सभी को स्वागत करते हैं। आपका एनसीईआरटी का क्लास आपका 9th है। और देखिए आज से आप लोग का जो एनसीईआरटी के जितने भी बुक्स होंगे जो केबीएस टीईटी पीटी और आपके पीआरटी में इंपॉर्टेंट होगी, उसको पूरा विस्तार से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और देखिए सबसे पहले देखिए शुरू करते हैं। क्लास 9 का ज्योग्राफी है। और देखिए इसके बाद आपका क्लास 10 का करा देंगे ज्योग्राफी। फिर उसके बाद क्लास 9 का हिस्ट्री और क्लास 10 का हिस्ट्री। फिर उसके बाद क्लास 9 का आपका पॉलिटिकल साइंस और क्लास 10 का पॉलिटिकल साइंस। देखिए 9 और 10 को पूरा कवर कर देंगे। और देखिए उसके बाद फिर शुरू करेंगे क्लास 6 to 8। देखिए 6 से 8 तक जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है जो आपके पीआरटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उसको देखिए उसमें 6 7 8 तीनों को मिलाकर एक साथ साथ पूरा पढ़ा दी जाएगा, क्योंकि उसमें अधिक उतना चैप्टर नहीं है। और देखिए जो भी इंपॉर्टेंट इन फैक्ट होगा उसको पूरा कवर कर देंगे। ठीक है। लेकिन देखिए 9th और 10th जो आपका जीएस का पार्ट है पीआरटी में और टीएसटी में जिनका अपना विषय है एसएसटी, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पूरा एनसीईआरटी को एकदम देखिए एक एक चैप्टर वाइज एमसीक्यू के साथ पूरा कराएंगे। ठीक है ना। देखिए लास्ट में आप लोग का एमसीक्यू भी कराएंगे, जिससे आप लोग को देखिए जी कितना तैयारी है उसी के आधार पर अपनी आप लोग अपने जांच भी अपना देख सकें। ठीक है। और देखिए पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम से मिल जाएगा। ठीक है। देखिए श्याम माई एकेडमी के नाम से यहाँ से आप लोग को इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। देखिए पीडीएफ से भी चाहे तो आप लोग एनसीईआरटी की बुक को पढ़ सकते हैं। और देखिए जो आपका एमसीक्यू होगा ना, उसका उत्तर के लिए आप लोग को वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए प्रयास करेंगे ना कि आप लोग देखिए कंटिन्यू से लाइव आप लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक है। देखिए जरूर देखिए लाइव जुड़ेंगे। देखिए वीडियो को ना आप लोग लाइक से आप लोग जरूर करते रहेंगे। और देखिए हर क्लास आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और एनसीईआरटी पूरा अच्छी तरह से यदि पढ़ लेंगे तो केबीएस के एग्जाम में देखिए आपको एकदम आराम हो जाएगा। ये देखिए या तो पीआरटी या टीटी पीटी किसी के लिए भी एकदम हम लोग को आसान हो जाएगा। ठीक है। देखिए अब देखिए बात करते हैं आपका देखिए भूगोल का चैप्टर ना आपका फर्स्ट है। क्या बोला कि भारत आकार में इसकी स्थिति। ठीक है। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट पर देखिए फैक्ट होगा ना उसी को देखिए पूरा बताएंगे। ठीक है। क्या बोला है कि देखिए भारत एक आपका विशाल देश है। ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है ना। और देखिए इसका जो मुख्य भाग है वो 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश और आपका देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। अब देखिए जैसे ये आपका देखिए ग्लोब है। देखिए जो आपका देखिए ये आपका इंडिया है। देखिए इंडिया को देखिए क्या बोला है कि इंडिया कहाँ पर, तो क्या बताएंगे उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन देखिए ये आपका इक्वेटर होता है। तो देखिए अगर पूछेगा ना सदी कि ये बताइए, देखिए इसको बोलती है भूमध्य रेखा या इसको बोलते हैं इक्वेटर। ये देखिए 0 डिग्री अक्षांश होता है। देखिए अक्षांश क्या होते हैं, तो देखिए जो रेखाएं जो देखिए जो रेखाएं ग्लोब पर अगर क्षैतिज रेखाएं होती है उसी को बोलते हैं आपके अक्षांश। देखिए जो रेखाएं पूरा लंबवत होती हैं उसी को बोलते हैं देशांतर। तो देखिए ये आपका 0 डिग्री देशांतर है। देखिए इसका नाम क्या है, तो इसी को बोलते हैं प्रधान यमोत्तर रेखा। ठीक है। देखिए प्रधान यमोत्तर रेखा होती है। देखिए क्षैतिज जो आपकी होती है 0 डिग्री, उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। अब देखिए आपके देखिए एक और देखिए रेखा ऐसी ग्लोब पर होती है। देखिए इसको बोलते हैं 180 डिग्री। ठीक है। तो देखिए ये आपकी जो होती है 180 डिग्री होती है ध्यान दर, इसी को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल डेडलाइन। ठीक है। तो देखिए आप लोग इसको याद रखेंगे। और देखिए जितने भी ग्लोब पर रेखाएं खींची गई हैं सब के सब काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है। देखिए आप लोग याद रखेंगे, जो अगर 0 डिग्री पूछेगा देशांतर तो उसका नाम है प्रधान यमोत्तर रेखा। अगर 0 डिग्री पूछेगा अक्षांश तो उसका नाम है इक्वेटर या उसी को बोलते हैं विशुद्ध रेखा। और बोलेगा कि सर 180 डिग्री रेखा क्या है, तो क्या बात है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और देखिए एक बात आप लोग और याद रखेंगे कि पूरे ग्लोब पर एकमात्र ऐसी रेखा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी है। ठीक है ना। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। सभी रेखाएं लगभग समान है, लेकिन जो एक रेखा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो क्या है तो टेढ़ी मेढ़ी है। ठीक है। अब देखिए क्या पूछता है कि सर जो अपना ग्लोब है इस ग्लोब में इंडिया कहाँ है, तो देखिए ये आपका इंडिया है। तो ये देखिए उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है ना। ये देखिए इंडिया उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के मध्य स्थित है। ठीक है ना। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे भारत कहाँ है, तो उत्तरी पूर्व गोलार्ध में। अब देखिए इसका क्षैतिज पूछेगा अक्षांश ना, तो देखिए अक्षांश क्या बताएंगे, तो देखिए ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर आपका देखिए 37 डिग्री आपका 6 मिनट के बीच में ये आपका इसका अक्षांश है। और देखिए बोलेगा सर इसका दिन क्या है देशांतर, तो देखिए ये आपका 97 डिग्री से लेकर और क्या बताएंगे तो आप लोग का देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 डिग्री के मध्य ये आपका स्थित है। ठीक है ना भारत। ठीक है। और देखिए इंडिया को देखिए दो बड़ा भागों में कौन सी रेखा बांटती है, तो क्या बताएंगे कर्क रेखा। देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसी को बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है। जो भारत को दो बराबर भागों में बांटती भी है। और देखिए जो इंडिया से
तो क्या बताएंगे ये इंडिया में आपका देखिए जो 8 राज्यों से होकर जाती है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए आ गया तब का, देखिए जो आपके देखिए दिया है कि 13.5 डिग्री जो आपके कर्क रेखा है वो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। और देखिए मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की जो खाड़ी में है, और आपका देखिए दक्षिण पश्चिम में आपका एक लक्षद्वीप है जो देखिए जो अरब सागर में है, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका इंडिया का देखिए अगर मैप समझेंगे हम लोग इंडिया के मैप में, ठीक है। तो देखिए ये आपका देखिए पूरा देखिए मैप ध्यान से अगर देखेंगे तो देखिए इधर आपका क्या है, तो क्या बताएंगे इधर आपका लक्षद्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप है। ये जो इंडिया क्या है तो क्या बताएंगे एक आपका का हाँ यूनियन टेरिटोरी पड़ता है, ठीक है। इधर क्या आपका तो अंडमान निकोबार है, ठीक है। तो देखिए अंडमान निकोबार कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका बंगाल की खाड़ी में, और ये देखिए ये पड़ता है आपका अरब सागर में, ठीक है ना, लक्षद्वीप। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। और देखिए आगे आते हैं आपका कि देखिए भारतीय संघराज्य सबसे दक्षिण बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण ये जलमग्न हो गया था। तो देखिए क्या बताएंगे, क्या बोला कि देखिए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो क्या देखिए यही अंडमान निकोबार में है, उसका नाम है इंदिरा बिंदु। देखिए कहेंगे इसका नाम आता है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। और देखिए ये आपका इस समय क्या है, तो ये जल में डूब गया, बंगाल की खाड़ी में डूब गया है, क्योंकि इसमें 2004 में क्या आया था, तो सुनामी आई थी, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। और देखिए इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगर देखिए पूछेगा उत्तरतम बिंदु तो इंदिरा है, ठीक है ना, ठीक है। और देखिए पूछता है सर आपके देखिए इनके द पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है, तो क्या बताएंगे राजहर क्रीक है, ठीक है, गुजरात में पड़ता है, राजहर क्रीक है। और देखिए पूछेगा सर भारत का सबसे देखिए ये आपका ये पश्चिमतम बिंदु राजहर क्रीक, ठीक है। और देखिए बोला गया कि सर सबसे पूर्वी बिंदु तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है, तो क्या बेलाग पड़ता है, ठीक है, बेलाग है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे तो आपका देखिए क्या बोला कि देखिए भारत का देखिए दिया आपका क्षेत्रफल कितना है, तो क्या बताएंगे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। तो देखिए अगर पूछेगा सर इसका इंडिया का कितना क्षेत्रफल है, तो देखिए क्षेत्रफल आप लोग इसको याद रखेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर से क्या है, तो इसका क्षेत्रफल पड़ता है, ठीक है ना। आप लोग इसको याद रखेंगे। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं आपका कि देखिए भारत का जो आपका क्षेत्रफल है पूरे विश्व के एरिया का 2.4% है, ठीक है ना। और देखिए क्षेत्रफल में बोलेगा तो क्या बताएंगे 2.4%, और जनसंख्या में भी मैं पूछेगा तो क्या बताएंगे विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। आप लोग इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए पूछेगा सर कि ये बताइए देखिए इंडिया का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो देखिए पूछेगा क्या कि सर इंडिया का कितना क्षेत्रफल है, तो देखिए क्या बताएंगे आपका, तो देखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। और देखिए ये पूरे विश्व का 2.4% है। लेकिन देखिए बोलेगा कि सर देश कौन सा है, तो क्या बताएंगे ये विश्व का 7वां बड़ा देश है, ठीक है ना, विश्व का 7वां बड़ा देश है, ठीक है। ये भी आप लोग इसको याद रखें। देखिए देखिए आगे दिया भी है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। और देखिए इसके कुल आपका बोलेगा ना कि स्थल सीमा की लंबाई तो 15,200 किलोमीटर है। और देखिए समुद्र तट रेखा की लंबाई अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के सहित तो वो 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे, ठीक है ना। और देखिए भारत में देखिए क्या बोला है कि उत्तर पश्चिम और उत्तर तथा उत्तर पूर्व सीमा पर नवीनतम बल आपका वरिष्ठ पर्वत है, देखिए उसी को बोलते हैं फोल्डिंग माउंटेन। तो देखिए एक आप लोग इसको देखिए पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। देखिए इंडिया एक ऐसा आपका कंट्री भारत कि देखिए नक्शा देखिए आप लोग यहाँ याद रखेंगे, देखिए समझेंगे नक्शा इसका कि देखिए भारत एक ऐसा आपका देश है देखिए जहाँ पर विश्व की जितने भी आपका देखिए जो नवीनतम पर्वत श्रेणी है उसका नाम है हिमालय पहाड़ी, ठीक है। तो देखिए उसी को बोलते हैं फोल्डिंग माउंटेन, उसी को बोलते हैं हिंदी में वरिष्ठ पर्वत, ठीक है। तो देखिए भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर दुनिया का सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी भी है, और दुनिया का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अरावली वो भी भारत में ही है, ठीक है ना। तो देखिए दोनों का आप लोग इसको याद रखेंगे। देखिए क्या बताएंगे फोल्डिंग माउंटेन, देखिए ये हिमालय भी यहीं पर है, और आपका देखिए ये जो राजस्थान में अरावली भी है वो भारत की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या बोला है कि देखिए इसके देखिए जो वायु उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकराव होता गया, और इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। देखिए इधर आपका देखिए अरब सागर है, जिसमें आपका देखिए जिसमें आपका क्या है, तो क्या बताएंगे लक्षद्वीप है, और इधर आपका क्या है तो बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी है। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। देखिए क्या बोला है कि देखिए अक्षांश और अवधारणा का विस्तार देखिए लगभग 30 डिग्री है। देखिए अगर आप लोग देखेंगे
तो लगभग में अक्षांश और देशांतर का आपका अंतर लगभग आपका 30 डिग्री, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। और देखिए पूर्व से पश्चिम का विस्तार उत्तर से दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। तो ठीक है, देखिए ये भी देखिए सही है। देखिए ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछेगा तो ये आपका 3214 किलोमीटर, ठीक है। और देखिए पूछेगा कि सर पूरब से पश्चिम की लंबाई, तो ये आपका 2933 किलोमीटर, ठीक है ना। तो देखिए इसका मतलब कि जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो अधिक है पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा, ठीक है। और देखिए आगे तो आपका देखिए भारत का जो आपका मानक समय रेखा है वो देखिए 82.82 डिग्री पूर्व देशांतर है। और देखिए क्या बताया गया कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। तो इसको देखिए समझते हैं कि देखिए जो देखिए समय का कैसे अंतर हो रहा है। तो देखिए ये अपना इंडिया है। देखिए मैप अगर देखिए थोड़ा सा देखिए हम बना के आप लोग बताएं ताकि आप लोगों को आसानी से देखिए समझ में आ जाए। देखिए ये अपना इधर क्या है, तो क्या बताएंगे आपका गुजरात, ठीक है ना, गुजरात, ठीक है। और देखिए ये दिशा का पड़ता है पश्चिम दिशा, ये आपका पश्चिम है। और देखिए ये आपका है अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। और देखिए इधर पड़ता है आपका पूरब है। तो देखिए इधर से इधर तक लगभग ना अक्षांश या देशांतर में अंतर देखिए 30 डिग्री है, ठीक है, ठीक है, 30 डिग्री का है लगभग में। तो देखिए 15 डिग्री पर 1 घंटे का समय में होता है अंतर, ठीक है। देखिए पृथ्वी अगर 15 डिग्री घूमती है तो 1 घंटे का समय लेती है। तो देखिए 30 डिग्री घूमेगी तो क्या बताएंगे 2 घंटे का। तो देखिए इसमें 15 से भाग दे देंगे तो क्या आएगा 2 घंटा आएगा, ठीक है। तो देखिए 2 घंटे का समय का अंतर होता है। जैसे मान लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश में यदि सुबह आपका हो रहा है 7 बजे तो गुजरात में सुबह कितने बजे होगा, तो वो 9 बजे होगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये समय का 2 घंटे का अंतर होता है, ठीक है ना। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन नहीं देखिए पूछ सकता है। और देखिए जो भारत का मानक समय रेखा है वो 82.82 डिग्री पूर्व देशांतर। देखिए अब इंडिया का देखिए जो मानक समय रेखा है यहीं से आपकी यहीं से देखिए होकर जाती है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं 82.82 डिग्री ईस्ट, ठीक है। ये मानक समय रेखा होती है जो जीएमटी से 5.5 घंटे आगे, आप लोग इसको याद रखेंगे, भारत का समय जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। और देखिए ये जो रेखा होती है ना ये भारत के 5 राज्यों से, ठीक है। ये देखिए भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है, ठीक है। और देखिए इसी को भारत के मानक समय रेखा को कर्क रेखा कहाँ काटती है, तो क्या बताएंगे आपका छत्तीसगढ़ में काटती है, ठीक है, ठीक है। देखिए भारत के जो मानक समय रेखा उसको कर्क रेखा कहाँ काटती है, तो क्या बताएंगे छत्तीसगढ़ में काटती है। और देखिए एक बात आप लोग इसको भी याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में सूरजपुर नामक जगह पर इसको काटती है, ठीक है। और देखिए ये जो रेखा है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर से होकर कट जाती है मानक मानक समय रेखा, ठीक है। देखिए आगे दिया भी है कि देखिए ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। और अक्षांश को देखिए का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है, ठीक है। देखिए आगे देखिए क्या बोला है कि देखिए 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय उत्तर क्यों माना गया है। और देखिए क्या बात है कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि का अंतर क्यों होता है। तो देखिए जो देखिए दिन रात की अवधि क्यों होता है, क्योंकि देखिए आपको बताएं अक्षांश के ऊपर डिपेंड करता है। पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है तो 1 घंटे का समय में होता है परिवर्तन, ठीक है। देखिए आगे तो आपका देखिए भारतीय भूखंड स्थिति में एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है, ठीक है ना। और देखिए क्या बोला है कि भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का देखिए दक्षिण विस्तार। देखिए एशिया महाद्वीप में अगर देखिए बोलेगा तो देखिए ये अपना ग्लोब है। देखिए इसमें ग्लोब में देखिए हम लोग एशिया महाद्वीप में देखिए दक्षिण भाग में देखिए इसी तरह दक्षिण पूर्व में, ठीक है ना। तो देखिए क्या बोला है, अब देखिए बोला है कि देखिए भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में स्टेशन फैला हुआ है और पश्चिम एशिया देखिए अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों के पूर्व तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। देखिए क्या बोला हिंद महासागर के, देखिए इसको न हिंद महासागर में इसको केंद्रीय स्थान दिया गया है, किसको, तो भारत को, ठीक है। देखिए इसीलिए जो महासागर है हिंद महासागर उसका नामकरण भारत के नाम पर ही पड़ा था, ठीक है। और देखिए एक बात आप लोग और भी याद रखेंगे, देखिए बोलेगा कि सर देखिए जो आपका हिंद महासागर है उसी में आपका मेडागास्कर भी उसी में पड़ता है, ठीक है। और देखिए जब भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण इस एक महासागर का नाम इसी के नाम पर पड़ा है, तो का आपका कौन सा महासागर, तो क्या बताएंगे आपका हिंद महासागर, ठीक है ना। और देखिए क्या बोला है कि देखिए इन पर देखिए और दिया हुआ है कि सन 1869 ईस्वी में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के मध्य 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी। और जिससे जो देखिए जो आने जाने की सुविधा थी, यातायात सुविधा थी, वो आसान हो गई, ठीक है। तो देखिए याद रखेंगे सुएज नहर कब बनी थी, मतलब कब खुली, तो 1869 में खुली थी, ठीक है। और देखिए उसके खुलने से यूरोप और भारत में जो यातायात साधन था वो आसान हो गया था, ठीक है। देखिए ये आपका देखिए इंडिया देखिए लोकेशन है, आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। देखिए क्या बोला है कि सर भारत में
देखिए दो, देखिए भारत के पड़ोसी देशों के बारे में आप लोग इसको याद रखेंगे। देखिए पाकिस्तान है, तो देखिए पाकिस्तान का देखिए राजधानी बोलेगा तो क्या बताएंगे, इस्लामाबाद है, ठीक है। और देखिए मुद्रा यहाँ का तो रुपया, आप लोग इसको याद रखेंगे। देखिए और भारत और बोलेगा पाकिस्तान के बीच जो आपका समय रेखा है, जो आपके लाइन है उसको क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेड क्लिफ, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं रेड क्लिफ, ठीक है। और देखिए पाकिस्तान भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करता है, ठीक है ना। और देखिए इस लाइन का नाम क्या है, तो क्या बताएंगे, रेड क्लिफ लाइन है। और ये कब खींची गई थी, तो आप लोग इसको याद रखेंगे, ये खींची गई थी 1947 में, ठीक है। ये देखिए आंकड़ा आप लोग काफी पेन इसको लिखते चलेंगे, ठीक है। और देखिए 1947 में खींची गई थी, ठीक है। देखिए ये आपका पड़ता है अफगानिस्तान, ठीक है। तो देखिए अफगानिस्तान से देखिए जो आपके सीमा लगता है भारत का, वो लगता है इस समय लेह लद्दाख का, ठीक है। और वो देखिए उसकी दूरी आपकी 100 किलोमीटर है। सबसे कम जो सीमा लगता है वो लगता है आपका अफगानिस्तान से। और देखिए इसी को बोलते हैं डूरंड लाइन, ठीक है, इसी का नाम है डूरंड रेखा। और देखिए क्वेश्चन पूछेगा सर अफगानिस्तान, तो देखिए अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, तो क्या बताएंगे आपका, देखिए एक आता है आपको उसकी करेंसी, तो अफगानिस्तानी रुपया आता है, ठीक है ना। और देखिए काबुल उसकी क्या तो होती है उसकी राजधानी। और देखिए इसकी मुद्रा क्या है, तो रुपया करके आता है, रुपया, ठीक है। अब देखिए एक आता है आपका चीन, तो देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि चीन, तो देखिए चीन की राजधानी आपको क्या है, तो बीजिंग इसकी क्या है, तो राजधानी है। और देखिए पूछेगा इसकी मुद्रा, तो क्या बताएंगे, इसका रेन मिम्बी इसकी क्या है, तो मुद्रा है, ठीक है। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। और देखिए क्वेश्चन पूछता है कि सर चीन, तो देखिए चीन भारत के 5 राज्यों को, ठीक है, 5 राज्यों के भी स्पर्श करता है। और देखिए इसकी जो सीमा रेखा है इसको बोलती है मैक मोहन रेखा, ठीक है, मैक मोहन रेखा। और देखिए ये 1914 में खींचा गया था, आप लोग इसको भी याद रखेंगे, ठीक है ना। और देखिए बात करते हैं नेपाल, तो देखिए नेपाल भी भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करता है, ठीक है, 5 राज्यों को स्पर्श करता है नेपाल भी। और देखिए क्वेश्चन अभी देखिए पूछता है आपसे कि सर ये बताइए कि इसके रेखा को भी क्या बोलते हैं, तो देखिए इसकी भी रेखा को क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। आप लोग इसको याद रखेंगे। देखिए भारत और नेपाल के बीच जो सीमा रेखा है इसका भी नाम है रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। ये भी देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये भी देखिए भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करता है, ठीक है ना। और देखिए एक देखिए भारत का राज्य है सिक्किम, ठीक है, सिक्किम, जिसको देखिए इसके जो बॉर्डर होता है ना वो 3 देशों से स्पर्श करता है, नेपाल, चीन और भूटान, ठीक है। आप लोग इसको याद रखेंगे। और देखिए नेपाल की राजधानी काठमांडू, इसका भी करेंसी क्या है, तो रुपया है, ठीक है ना। अब देखिए आती है भूटान, तो देखिए भूटान में देखिए क्वेश्चन पूछता है सर इसके राजधानी, तो क्या बताएंगे, इसकी देखिए इसके राजधानी पड़ती है थिम्पू, ठीक है। और देखिए इसकी मुद्रा का नाम क्या है, नगलस्ट्रम, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखें, नगलस्ट्रम इसकी क्या है, तो मुद्रा है। और देखिए क्वेश्चन पूछता है कि सर भूटान, तो देखिए भूटान भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करता है, ठीक है। आप लोग इसको ये देखिए 4 राज्यों को स्पर्श करता है। अब देखिए आ गया तब का बांग्लादेश, तो देखिए बांग्लादेश भारत के सबसे लंबी सीमा से स्पर्श करता है, ठीक है ना। देखिए ये जो देखिए जो इसकी सीमा लगती है उसका देखिए नाम है आपका 4096 किलोमीटर, ठीक है ना। सबसे लंबी सीमा से स्पर्श करता है आपका बांग्लादेश। और देखिए ये भारत के 5 राज्यों को ये भी आपका स्पर्श करता है, ठीक है ना। और देखिए एक त्रिपुरा है, ठीक है, त्रिपुरा, देखिए त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है, ठीक है ना। तो देखिए 3 तरफ से घिरा हुआ है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। और देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि सर बताइए कि इसके रेखा को क्या बोलते हैं, तो क्या बताएंगे, परिचालन शून्य रेखा, ठीक है। देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा है उसी को बोलते हैं परिचालन शून्य रेखा, ठीक है, परिचालन शून्य रेखा बोलते हैं, इसको भी आप लोग ये याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए आती है आपका म्यांमार, तो देखिए म्यांमार के देखिए इसकी आप देखिए ये भी जानेंगे कि पूछेगा कि सर बांग्लादेश की राजधानी, तो क्या बताएंगे आपका ढाका है। और देखिए बोलेगा कि मुद्रा, तो क्या बताएंगे, टाका यहाँ की मुद्रा है, ठीक है। और देखिए आगे थे म्यांमार, तो देखिए यहाँ का देखिए राजधानी पूछेगा तो क्या बताएंगे, न्याय पीढ़ी, ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, तो क्या बताएंगे न्याय पीढ़ी है। अब मुद्रा पूछेगा तो क्या बताएंगे, यहाँ की क्या क्या है, तो करेंसी है, ठीक है ना। और देखिए म्यांमार के बारे में तो आप देखिए आप लोग जानते हैं क्योंकि म्यांमार भी भारत का था। देखिए इसके पहले का नाम था वर्मा, प्राचीन इसकी थी राजधानी रंगून थी, ठीक है। और देखिए इसको 1935 में यह भारत से क्या हुआ, तो अलग हो गया था, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे 1935 में भारत से अलग हो गया था। और देखिए पूछेगा सर बताइए कि जो म्यांमार है इसकी रेखा को क्या बोलते हैं, तो इंडो वर्मन वॉरियर बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए जो आपका रेखा है ये इसका नाम है इंडो वर्मन वॉरियर, ठीक है, ये भी आप लोग इसको याद रखेंगे। और देखिए म्यांमार भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करता है, ठीक है ना, तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। देखिए ये भारत के पूरे आपके हो गए पड़ोसी देश, ठीक है। और देखिए बोलेगा कि सर ये बताइए कि जलीय देश भारत के कौन कौन से हैं, तो देखिए एक तरफ देखिए आपका श्रीलंका है और इधर पड़ता है आपका मालदीव, ठीक है, मालदीव पड़ता है, जो एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश भी कहा जाता है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। देखिए आगे आपका
देखिए भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों से पुराना रहा है, और देखिए परंतु समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था, ठीक है ना। देखिए जो इतिहास की देखिए बात करेंगे तो भारत में बहुत सारे लोग आए, देखिए जैसे पुर्तगाल आए थे, ये देखिए जितने भी भारत में आए ना, यूनान, इंडो एशिया वाले, तो देखिए सब के सब आते गए हैं, लेकिन उनका जो यातायात का अथाह माध्यम वो सब क्या है, तो सड़क के माध्यम से आते थे, पहाड़ों के माध्यम से आते थे, दर्रों के माध्यम से आते थे। लेकिन देखिए जलयान के माध्यम से देखिए भारत में धीरे धीरे अंग्रेजों के कार्यकाल में जलयान का देखिए धीरे धीरे विकास होना शुरू हुआ था, क्योंकि अब जानते भी होंगे कि देखिए जो आपका जो सबसे पहले आया था विलियम हॉकिंस था ना, वो भी पानी की जाए भारत में लेकर आया था वो भी, ठीक है। तो देखिए क्या देखिए आगे तब का, तो देखिए इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। और देखिए भारत का पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया के पड़ोसी देखिए देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण एवं पंचतंत्र की कहानी भारत अंक एवं दर्शन प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंचा सके, ठीक है। तो देखिए जानते भी होंगे आप लोग कि देखिए भारत में जानते हैं, देखिए दशमलव की खोज कहाँ हुई, तो क्या बताएंगे भारत में हुई, ठीक है। और देखिए शून्य की खोज, देखिए शून्य की भी खोज कहाँ हुई, तो क्या बताएंगे ये कि भारतीय में हुई। लेकिन देखिए ये देखिए हम हर जगह लोग कहते हैं कि शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। शून्य की खोज भारत में ही हुआ है, लेकिन एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा किया गया था, किसी निश्चित व्यक्ति द्वारा नहीं, ठीक है। देखिए आगे हम कहा, देखिए भारत में देखिए कुल आपका देखिए भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। और देखिए भारत में 28 राज्य और 8 के यहाँ, तो देखिए किस पर यहाँ पर देखिए 9 दिया हुआ है, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक आपकी पुरानी है। तो देखिए क्या बताएंगे आपके 8 आपके इसमें भारत में क्या है, तो केंद्रीय प्रदेश है, ठीक है ना। और देखिए क्वेश्चन आपसे देखिए यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि भारत का सर 26वां राज्य कौन सा है, ठीक है। देखिए 27वां राज्य कौन सा है, देखिए 28वां राज्य कौन सा है, और देखिए 29वां राज्य, देखिए जो बना था 29वां राज्य ये कौन सा, देखिए तो 26वां राज्य आपका क्या है, तो क्या बताएंगे छत्तीसगढ़। देखिए कैसे रखेंगे याद, तो 6 से 26 आपके 6 से छत्तीसगढ़, ठीक है ना। और देखिए पूछेगा सर 27वां राज्य कौन सा, तो क्या बताएंगे आपका उत्तराखंड है, ठीक है। तो क्या बताएंगे आपका उत्तराखंड है, ठीक है। और देखिए 28वां राज्य आपका ये क्या है, तो क्या बताएंगे झारखंड बनाया था, ठीक है ना। और देखिए इन सब का स्थापना, तीनों राज्यों का गठन सन 2000 में हुआ था, ठीक है। देखिए ये बना आपका 1 नवंबर सन 2000 को, ये बना 9 नवंबर, और ये बना आपका 15 नवंबर को बना था, ठीक है ना। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, और सन 2000 की बात है, ठीक है। और देखिए 29वां राज्य बना था आपका तेलंगाना, ठीक है। और ये बना था आपका 2 जून 2014 को बना था, ठीक है ना, नया राज्य। और देखिए लेकिन जम्मू कश्मीर को, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को देखिए जम्मू एंड कश्मीर को 2 भागों में तोड़ दिया गया और 2 बना देगा केंद्रशासित प्रदेश। तो अब आपके भारत में कुल आपके राज्य हो गया 28। और देखिए केंद्रशासित प्रदेशों में तो संख्या होनी चाहिए 9, लेकिन देखिए दादर एवं नागर हवेली और आपका एक दमन द्वीप, ठीक है। तो देखिए दमन द्वीप व दादर एवं देखिए प्लस दादर एवं नागर हवेली, ठीक है, दादर व नागर हवेली इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया है, ठीक है ना। तो इस समय भारत में 8 क्या है, तो क्या क्यों क्या प्रदेश है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे, ठीक है ना। देखिए आगे तब का, देखिए क्या बोला कि देखिए 1947 में क्या था, तो देखिए भारत देखिए भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, एक प्रांत और एक रियासत। तो देखिए जो वायसराय थे ना, वो देखिए प्रांतों में करते थे शासन, ठीक है ना। और देखिए जो रियासतें थी उसमें अंग्रेजों की क्या थी, तो अपनी संप्रभुता चलती थी, ठीक है। देखिए आगे थे आपका, तो देखिए भारत के पूरे पूरे देखिए आपको सब पढ़ा दिए पूरे पूरे देखिए पड़ोसी देश। अब देखिए कुछ देखिए उसकी जल सीमा भी आप लोग देखिए याद रखेंगे। देखिए बोलेगा कि सर भारत की जल सीमा से, ठीक है, देखिए जलीय सीमा से 9 राज्य लगते हैं, ठीक है ना, 9 राज्य लगते हैं, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। और देखिए पूछेगा सर कितने आपको यूटी लगते हैं केंद्रशासित प्रदेश, तो क्या देंगे 5, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। देखिए भारत के जलीय सीमा से लगना राज्यों की संख्या 5 है, और यूटी बोलेगा केंद्रशासित प्रदेश तो क्या बताएंगे, सॉरी 9 है, और क्या और बोलेगा कि सर केंद्रशासित प्रदेश तो क्या बताएंगे 5 है, ठीक है। और देखिए भारत और देखिए श्रीलंका के मध्य, तो देखिए यहाँ पर पाक जल संधि पाई जाती है, ठीक है, जिसको राम सेतु पुल बोलते हैं। और देखिए पाक जल संधि बनाएंगे भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। देखिए आगे तो क्या बोला है कि देखिए दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप राष्ट्र है, देखिए श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। देखिए श्रीलंका की बोलेगा कि सर ये बताइए कि यहाँ की राजधानी, तो क्या बताएंगे देखिए जयवर्धने पूरा है, ठीक है, जयवर्धने पूरा है। और देखिए पूछेगा कि इसकी मुद्रा क्या है, तो क्या बताएंगे श्रीलंकन रुपया है, ठीक है ना। और देखिए मालदीव की राजधानी, तो क्या बताएंगे माले इसकी क्या है, तो राजधानी है।
आप पूछेगा मुद्रा तो क्या बताएंगे आपके रुपया, मालदीव रुपया इसकी मुद्रा है, ठीक है। और देखिए भारत और श्रीलंका के बीच में देखिए पाक जल संधि बनाई गई। और देखिए मन्नार की खाड़ी, देखिए मन्नार की खाड़ी देखिए यहीं पर है, देखिए इसी को बोलती है मन्नार की खाड़ी, ठीक है ना, मन्नार की खाड़ी। इसकी सीमा तमिलनाडु से लगती है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए भारत को देखिए अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है, ठीक है। देखिए आगे थे आपका, अब देखिए तो देखिए कुछ बातें आप लोग और भी याद रखेंगे। देखिए ये जो आपका देखिए केरला का तट है ना, केरला का तट है, देखिए इसको बोलते हैं हम लोग मालाबार तट, क्या बोलते हैं तो इसको बोलते हैं मालाबार तट बोलते हैं, ठीक है ना। और देखिए जो जो आपका तट पड़ता है तमिलनाडु का, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट, ठीक है, इसको बोलते हैं कोरोमंडल। आप लोग इसको भी याद रखेंगे, ठीक है ना, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आपसे पूछ सकता है पेपर में, ठीक है। देखिए अब आगे आते हैं आपका, देखिए नक्शे में जो जो आपको दिखाई देगा ना, आप लोग सब उसको तो भी याद रखेंगे, ठीक है। देखिए जो आपका देखिए भारत के देखिए जो दो भागों में भारतीय रेखा की कर्क रेखा, वो देखिए भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, ठीक है ना। अब देखिए कौन कौन से हैं, तो देखिए क्या बताएंगे आपका, देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और देखिए त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है ना। तो देखिए इसको आप लोग याद रखेंगे। देखिए एग्जाम में कुछ पूछता है, देखिए राजस्थान भी है, देखिए देखिए गुजरात राजस्थान 2 हो गए, मध्य प्रदेश 3 हो गया, छत्तीसगढ़ 4, आपके झारखंड 5, बंगाल 6, त्रिपुरा 7, मिजोरम 8, ठीक है। तो ये आप लोग इसको याद रखेंगे, एग्जाम देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब देखिए बात करते हैं, देखिए जो आपका एमसीक्यू देखिए जो आपका इसमें दिया हुआ है, पहले देखिए इसको देखेंगे, फिर जो हम आप लोग के लिए कराएंगे उसको भी पढ़ेंगे। क्या बोला है कि देखिए कर्क रेखा किस राज्य से देखिए क्या बोला कि नहीं गुजरती है, तो क्या बताएंगे देखिए उड़ीसा से, ठीक है ना। देखिए क्योंकि आप लोग जानती भी होगी 8 राज्यों से होकर जाती है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा से होकर जाती है, ठीक है ना। देखिए क्या बोला कि भारत का पूर्वी देखिए पूर्वी धरातल कौन सा है, तो देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दिया है। तो देखिए अगर भारत का मैप ध्यान से देखेंगे तो देखिए आपको बताया ना कि देखिए भारत कितने से कितने के अंशांश के मध्य में, इसी तरह पूर्वी और आपके उसके पश्चिमी। तो देखिए आप लोग को देखिए सब लोग को देखिए पता भी होना कि जो देखिए जो इंडिया है वो देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर, ठीक है, और 97 डिग्री 25 मिनट तक की उसका पूर्वी धरातल है। तो ये क्या बोला कि सबसे पूर्वी, तो क्या बताएंगे आपके 97 डिग्री 25 मिनट क्या है, तो उसके पूर्वी धरातल, ठीक है ना। ठीक है, देखिए आगे देखिए आते हैं आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देखो छूती हैं, तो देखिए क्या बात है कि नेपाल को, ठीक है। देखिए नेपाल को, देखिए नेपाल से भारत के 5 राज्य स्पर्श करते हैं। देखिए उत्तराखंड आपका, देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक है। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे, ठीक है ना। और देखिए मैप को देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको सब आपका क्या कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर अगर देखिए आपको ये देखिए आपका नेपाल, देखिए सिक्किम और देखिए उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल लगते हैं, ठीक है। देखिए आगे तो आपका देखिए ग्रीष्म काल में यदि आप कवारती जाना चाहते हैं तो आपको आप किस क्षेत्र में जाएंगे, तो क्या बताएंगे आपके देखिए कवारती देखिए राजधानी किसके, तो क्या बताएंगे लक्षद्वीप की, ठीक है। जो आपके कहाँ है, तो क्या बताएंगे अरब सागर में, ठीक है। ये भारत का क्या है, तो क्या बताएंगे कहानी प्रदेश है, ठीक है ना। और देखिए अंडमान निकोबार की, तो क्या बताएंगे अंडमान निकोबार, देखिए निकोबार की राजधानी तो पोर्ट ब्लेयर पड़ती है, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। और देखिए पांडुचेरी का पांडुचेरी है, और दमन द्वीप का दमन है, ठीक है ना। देखिए क्या बोला कि एक देखिए एक मेरा मित्र है, एक ऐसा देश का निवासी है, देखिए जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, तो बताइए को कौन सा देश है, तो क्या देखिए तजाकिस्तान, ठीक है। ये देखिए इसकी सीमा भारत से नहीं लगती है, ठीक है। अब देखिए आते हैं, देखिए जो हम आप लोग के लिए लेकर आए एमसीक्यू, देखिए जो एक एक नंबर के देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका पेपर के लिए बहुत ही देखिए क्या बोला है कि देखिए निम्न में से भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, ठीक है। तो देखिए ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या बताएंगे अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका क्या है, तो अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है ना। पेपर में क्वेश्चन ये आपका आ सकता है, ठीक है। देखिए आगे आते आपका, देखिए निम्न में से देखिए भारत किस गोलार्ध विस्तृत है, ठीक है। तो देखिए बताएं आप लोगों को, अगर देखिए अगर इंडिया का देखिए पूरा ग्लोब समझेंगे तो देखिए ये देखिए यहीं पर आपका इंडिया है, ठीक है, यहीं पर। तो देखिए कौन सा गोलार्ध है, तो देखिए क्या बताए उत्तरी पूर्व गोलार्ध, ठीक है ना, तो उत्तरी पूर्व गोलार्ध है, ठीक है। तो क्या ऑप्शन आपका सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे आते आपका निम्न में से कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, तो देखिए कौन सा द्वीप समूह है, तो क्या बताएंगे आपका लक्षद्वीप है, ठीक है। देखिए राजधानी क्या पर, तो इसकी की कवारती, इसकी क्या पर, तो राजधानी। और देखिए आप लोग इसको भी याद रखेंगे, जो आपका लक्षद्वीप है ना, ये देखिए क्या बताएंगे, तो ये मूंगा चट्टान से बना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछता है ये कि देखिए ये मूंगा चट्टान से बना हुआ है, तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। देखिए आगे थे आपका, देखिए भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, तो क्या बताएंगे 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 25
97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। तो क्या बताएंगे 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री आपके 25 मिनट आपके पूर्वी में, ठीक है। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। और देखिए बोलेगा क्या कि सर दो अक्षांश या दो देशांतरों के बीच की जो आपकी दूरी होती है ना, बीच की दूरी, वो देखिए आपका कितना, तो क्या 111.1 किलोमीटर होती है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे, दो अक्षांश के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर, ठीक है। देखिए आगे थे आपका भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। तो क्या बताएंगे आपका, ये आपका बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। और देखिए अंडमान निकोबार में आप लोग याद रखेंगे कि भारत देखिए सबसे आपका देखिए सबसे बड़ा है, ठीक है। देखिए देखिए सबसे बड़ा नहीं, आप लोग इसको याद रखेंगे। देखिए सबसे बड़ा पूछेगा ना, देखिए सबसे बड़ा पूछेगा यूटी या केंद्र शासित प्रदेश, तो वो आपका हो गया है लद्दाख, ठीक है। देखिए वो हो गया लद्दाख, ठीक है ना, लद्दाख है। ये देखिए यहाँ पर जंगल, यहाँ पर ना जंगल आपका सर्वाधिक है, ठीक है। ये भी आप लोग इसको याद रखेंगे। और देखिए सबसे अधिक आबादी में पूछेगा ना कि सबसे बड़ा आपका यूटी, तो क्या आपका दिल्ली है, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। देखिए आगे आता है आपका भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो क्या बताएंगे 2.4% है, ठीक है। और देखिए भारत से पूछेगा कि सर सबसे बड़ा राज्य, तो क्या बताएंगे राजस्थान है, ठीक है। देखिए पूछेगा सर सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो क्या बताएंगे आपका गोवा है, ठीक है। देखिए ये तो आपका क्षेत्रफल में हो गया। अगर जनसंख्या में पूछ लेगा तो देखिए सबसे बड़ा तो यूपी हो जाएगा, और आपका सबसे छोटा तो क्या हो जाएगा आपका सिक्किम ना, ठीक है। तब होगा आपका सिक्किम, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि देखिए सर सबसे बड़ा आपका पूछेगा कि सर केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। सबसे बड़ा यूटी यूनियन टेरिटोरी, तो क्या बताएंगे आपका लद्दाख हो जाएगा सबसे बड़ा, और सबसे छोटा, ठीक है, तो क्या बताएंगे लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। और देखिए पूछेगा कि सर जनसंख्या में, तो देखिए जनसंख्या में देखिए सबसे बड़ा, तो देखिए सबसे बड़ा जो आपका राज्य है वो देखिए यूपी है। पूछेगा कि सर यूटी, तो क्या बताएंगे आपका दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, नई दिल्ली है, इसकी आबादी बहुत ज़्यादा है। और देखिए आप लोग इसको भी याद रखेंगे कि पूछेगा कि सर ये बताइए कि सबसे छोटा जनसंख्या में, तब भी क्या बताएंगे लक्षद्वीप ही है, ठीक है। यहाँ की जनसंख्या भी कम है। देखिए आगे आते हैं आपका, देखिए इनमें से कौन से अक्षांश रेखा है भारत को लगभग 2 बड़ा भागों में बांटे, तो क्या बताएंगे आपका कर करेगा, ठीक है। और देखिए 23.5 डिग्री क्या है, तो नॉर्थ उत्तरी अक्षांश है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। देखिए मकर रेखा 23.5 डिग्री आपका दक्षिण है, ठीक है ना, इसको साउथ बोलते हैं, ठीक है। देखिए हाँ आगे आते हैं आपका, देखिए निम्न में से कौन सा महासागर भारतीय उपमहाद्वीप के सुदूर दक्षिण में स्थित है, ठीक है। तो देखिए क्या बताएंगे, देखिए सबसे नीचे तो क्या बताएंगे आपका हिंद महासागर, ठीक है। क्या बताओ, तो हिंद महासागर है, इसका नाम भारत के नाम पर रखा गया है, ठीक है। देखिए आगे थे किस नहर के खुलने से भारत में और यूरोप के बीच में दूरी कम हो गई थी। तो क्या बताएंगे आपकी सूझ नहर, ठीक है ना, सूझ नहर। और देखिए ये 1869 में खुला था, ठीक है ना, ठीक है। और देखिए इससे 7,000 किलोमीटर की दूरी क्या हो गई, तो कम हो गई थी, ठीक है, भारत और यूरोप के मध्य। देखिए आगे थे आपका निम्न में से कौन सा राज्य भारत के मानक समय के उत्तर पर स्थित है। तो क्या बताएंगे आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। देखिए भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री आपका ईस्ट है, जो देखिए बोलेगा कि ये यूपी के मिर्ज़ापुर से, ठीक है, मिर्ज़ापुर से होकर जाती है, ठीक है ना। और देखिए ये भारत का जो मानक समय रेखा देखिए जीएमटी से, ठीक है, जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है ना, 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। देखिए आगे आते हैं आपका निम्न में से किसे भारत का मानक समय रेखा के रूप में चुना गया। तो क्या आप देंगे 82.5 डिग्री पूर्व, ठीक है। देखिए आगे आते हैं आपका, देखिए निम्न में से कौन सी अक्षांश भारत की पश्चिम सीमा निर्धारित करती है, ठीक है ना। देखिए पूर्व और पश्चिम, तो देखिए क्या बताएंगे पश्चिमी सीमा, तो देखिए पश्चिमी सीमा में क्या बताएंगे, तो 68.7 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, ठीक है ना। देखिए आगे आते हैं आपका, देखिए आते हैं भारत का मानक समय मानक या मुत्तरन में से किस स्थान से होगा ज़्यादा। तो क्या बताएंगे आपके उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से, ठीक है। देखिए सब एकदम आसान सा क्वेश्चन, जो आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो आपको एकदम सब आएगा। देखिए पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य, या फिर देखिए देश को भारत से अलग करते हैं, तो क्या बताएंगे श्रीलंका को, ठीक है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य में है, ठीक है ना। और देखिए इसी के पास में मन्नार की खाड़ी। देखिए भारत में कितने राज्य हैं, तो क्या बताएंगे इसमें 28 राज्य हैं, ठीक है। देखिए आगे आते हैं आपका
क्या बोला है कि देखिए पूर्व में आंध्र प्रदेश और पश्चिम में गुजरात का मांग समय अंतराल निम्न में से, देखिए गुजरात का समय अंतराल में से हो सकता है, तो क्या बताएंगे आपका 2 घंटे के अंदर, ठीक है ना। आप लोग इसको याद रखेंगे, आपको बताए भी हैं कि गुजरात और आंध्र प्रदेश के मध्य में 30 डिग्री का अक्षांश का अंतर है, तो 2 घंटे के समय में अंतर होगा, ठीक है। देखिए आगे तक निम्न में से कौन सा देश की सीमा गुजरात, देखिए गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर से मिलती है, तो क्या होगा पाकिस्तान की सीमा, ठीक है। देखिए आगे तक देखिए निम्न में से कौन सा जलमार्ग पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व में एशियाई देशों को मिलाते हुए भारत का केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, तो क्या बताएंगे हिंद महासागर, ठीक है, जो भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, ठीक है। देखिए आगे निम्न में से किस कारण भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा बिंदु जलमग्न हो गया, तो क्या बताएंगे सुनामी का, ठीक है ना। देखिए सुनामी 2004 में जो आई थी, ठीक है, उसी में क्या हुआ तो जलमग्न हो गया था, ठीक है। देखिए आगे आते हैं, देखिए विश्व में भारत के आकार के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है, तो क्या आप देंगे 7वां बड़ा देश है, ठीक है ना विश्व का। देखिए अगर देखिए बोलेगा कि सर सबसे बड़ा देश विश्व का, तो क्या बताएंगे आप लोग, इसको याद रखेंगे रूस है, ठीक है ना, रूस है, ठीक है। और देखिए सबसे छोटा देश पूछेगा, तो क्या बताएंगे वेटिकन सिटी पड़ता है, ठीक है, वेटिकन सिटी। और देखिए ये पड़ता है यूरोप में, देखिए रोम शहर में, ठीक है ना, रोम में पड़ता है, ठीक है, वेटिकन सिटी। इसके भी आप लोग क्या देखेंगे। और देखिए इंडिया का स्थान क्या है, तो क्या बताएंगे 7वां है, ठीक है। और देखिए जनसंख्या में भारत क्या है, तो दूसरा बड़ा देश है, पहला चीन है, ठीक है ना। तो देखिए आज की सीरीज को यहीं पर पूरा समाप्त करते हैं। और देखिए जो भी लाइक जुड़ेंगे वीडियो को लाइक सब लोग जरूर करते रहेंगे, ठीक है ना। और देखिए इसका चैप्टर आपका ये का फर्स्ट था, फिर देखिए कल सेकेंड और थर्ड, ऐसे पूरा आपका पूरा ज्योग्राफी आपका पूरा करा देंगे। और देखिए इसी में आपका जो टीजीटी पीटी पीआरटी के ना क्वेश्चन इससे बाहर आपके आने की संभावना नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ थैंक्स सभी लोगों को, थैंक्स।